और आदर सम्मान प्रणाम करता हूं और मातृभूमि की इस पावन धरती जाम में परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। ईश्वरी शक्ति का एक संदेश पहुँचा जिसके कारण आज मैं यहाँ पर पधारा और इसी ईश्वरी शक्ति के माध्यम से मेरे मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि क्यों ना इस पृथ्वी धरा को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जो विश्व स्तर पर हम इस कार्यक्रम को ले जा सके। तो इसी उपलक्ष्य में परम पिता परमेश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से और ईश्वर भी की कृपा से मेरे मन में जो विचार निरंतर चलते रहते हैं इस पृथ्वी, इस धरा को सुरक्षित बनाने के लिए। चूंकि मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं कि आज मानव अपने स्वार्थ के लिए, अधिक धन उत्पन्न करने के लिए अपने खेतों में फसल उत्पन्न करता है और सिर्फ अपना स्वार्थ ही यहाँ पर नजर आता है। तो मैं यहाँ पे उस मानव को रूबरू कराने चाहता हूँ कि वो सजे हुए खेत जो दुल्हन की तरह हुआ करते थे, वो सजे हुई मेढ़े जो दुल्हन की तरह हुआ करती थी, आज हमने उनका श्रृंगार उजाड़ दिया है। यही कारण है कि प्रकृति अपना प्रकोप निरंतर दिखा रही है और आप सभी को पता है अगर इस पावन धरा पर पंच तत्वों का अगर विद्यमान नहीं होगा तो हम सब जो बैठे हुए मिट्टी के पुतले इस धरा पर विद्यमान नहीं होंगे। ये सब जानते हुए भी हमें सिर्फ धन की लालसा है, सिर्फ और सिर्फ धन की लालसा है। भाई से भाई आपस में झगड़ा, छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा। पहले के बुजुर्गों के माध्यम से इतने हरे भरे खेत, बगीचे वाले खेत हुआ करते थे, लेकिन आज का मानव ने, वर्तमान मानव ने आधुनिक विचारधारा को और विदेशी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाकर अपने खेतों को जिस तरह से एक दुल्हन का श्रृंगार उजाड़ा जाता है उसी तरह से खेतों का श्रृंगार उजाड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम शिव भक्तों से, राम भक्तों से, हनुमान भक्तों से, आप जिसे भी अपने तन मन धन से अपना आदर्श मानते हैं, अपने भाई को, अपने गुरु को, अपनी बहन को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को या अपने जो भी अपने जीवन में अपना आदर्श मानते हैं, उसे आदर्श मान के कम से कम ये प्रेरणा लेना होगा कि अपने जीवन में एक पौधारोपण करके पालन पोषण का संकल्प करना होगा, करना नहीं है, करना होगा। क्यों? अगर इस धरा पर मानव जीवन को सुरक्षित रखना है, मानव जीवन का पुनः इस पृथ्वी पर निरंतर आगे एक पीढ़ी बढ़ाना है, तो आपको इस पृथ्वी पर एकदम हरा भरा माहौल रखना होगा, पंच तत्वों को विद्यमान रखना होगा। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अगर इसमें से पृथ्वी का एक भी तत्व इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं मानव जीवन का विनाश इस पृथ्वी से हो जाएगा। तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं और मैं पिछले 10 से 12 साल से पर्यावरण संरक्षण में जमीनी स्तर से कार्य कर रहा हूं और निरंतर लोगों को इस ओर जोड़ने का प्रयास करता हूं। सभी स्कूल में जाके, विद्यालय में जाके, धर्मगुरुओं के माध्यम से मैं इस पर्यावरण संरक्षण में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और अभी मैंने जो है इस कार्यक्रम को एक अपडेट लाया है कि क्यों ना कुछ कार्यक्रम इस तरह से किए जाए जिससे कि इस पृथ्वी को हरा भरा किया जा सके। तो हमने एक अभियान का नाम दिया, एक मिशन का, प्रकृति आजाद पर्यावरण मित्र बनाने का, जिससे कि समाज के लोगों को प्रकृति आजाद पर्यावरण मित्र बना के और उन्हें इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर सभी माताएं बहनें जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने और बुजुर्ग, वरिष्ठगण, भाई बहन, तो मैं सभी से विनम्र अपील करता हूं कि मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा अपने जीवन में ज्यादा ना कर सको तो एक पौधा लगा के पर्यावरण का संकल्प, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जरूर लें और मेरी आवाज
इस जाम नगरी में, इस पावन नगरी में, हनुमान जी की पावन नगरी में जहां कहीं भी जाती हो, जो भी लोग इस आवाज को सुनते हो, तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरी आवाज को अपने दिल दिमाग पर लेकर और इस धरा को हरा भरा करने के लिए आज से ही प्रण लें और एक व्यक्ति एक पौधा लगा के पालन पोषण का संकल्प लें और कम से कम 11 लोगों को संकल्प कराने का अभियान आप अपने आप में छेड़ें, क्योंकि ये किसी के एक व्यक्ति का काम नहीं है। हम अगर इस धारा पर मानव जीवन लेके आए हैं तो हमें इस काम को करना ही होगा। अगर हम इस काम को नहीं कर रहे हैं तो हमारा मानव जीवन पर आने का व्यर्थ है। मानव जीवन पे आपका प्रकृति पर कर्ज है और उस कर्ज को उतारने के लिए आपको एक पौधारोपण करके पालन पोषण करना अनिवार्य है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, एक सिस्टम अपडेट किया है जो बखारी से ही 26 जनवरी से शुरुआत होने जा रहा है। हमारा लक्ष्य है इस राष्ट्रीय धरा पर 5 करोड़ सुरक्षित रूप से पौधारोपण करवाने का है और किसानों को कम से कम 50,000 बगीचा बनवाने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। तो यह लक्ष्य मेरे अकेले कहने पे नहीं होगा, अगर आप सब भाई बहनों को और दीदियों लोगों का अगर इसमें साथ मिल जाता है तो ये लक्ष्य बहुत ही जल्दी हम हासिल कर सकते हैं। बस इतना कहकर मैं मनोज बखारी ग्राम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और इसी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप एक तालियां बजा लीजिए अपने आप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।